कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। तो चलिए मेहनत के सिलसिले को हम लोग फिर से जारी करते हैं और बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट के एक नए और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टाइप में। जी हाँ, आज का जो टाइप है वो सिंपल इंटरेस्ट का टाइप है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का टाइप 8। और ये जो टाइप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो डबल स्टेप वाला इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आपका क्या रहेगा कि जब कोई धन T1 वर्षों में N1 गुना हो जाता है। कहने का मतलब कि मान लो दिया हुआ है कि कोई धन है वह 5 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो आपके पास कोई धन अगर दुगना होता है इसका मतलब मूलधन भी दिया हुआ होता है, और कोई धन दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होता है तो ब्याज भी आप निकाल सकते हो। और समय अगर दिया हुआ हो तो हम लोग पहले दर निकाल लेते थे। यानी कि आपका अगर यहाँ पर ये बातें अगर प्रश्न में दी हुई हो तो आप यहाँ से मूलधन आपको पता है, ठीक है, ये पता है, आपको SI पता है, ठीक है, साथ में आपको यहाँ पर क्या पता है, आपको टाइम पता है। तो जब तीन चीज पता होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते थे, R निकाल लेते थे। और जैसे ही R निकल जाता था तो आपसे यहाँ पूछेगा फिर तो बताएं कि T2 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब फिर से आपको मूलधन पता होना है, ठीक है, टाइम पता होना है और रेट पता होना है। तो आपसे पूछ देगा कितना गुना होगा। तो एक तो इसको हम बाय प्रोसेस बना सकते थे, लॉन्ग प्रोसेस है, दूसरा हम लोग इसमें शॉर्ट तरीका भी अपना सकते हैं। क्यों? क्योंकि डबल स्टेप वाले जब प्रश्न होता है तो आपको 2 बार बेसिक चीजों को करना पड़ेगा जिसमें आपको वक्त लगेगा। तो हम लोग पहले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का हम लोग समझते हैं कि कैसे प्रश्न पूछेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। 20 वर्षों में 2 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, लॉन्ग प्रोसेस से अगर बनाते तो P दिया हुआ है, मान लो कितना 1, और अगर धन दुगुना हो रहा है मतलब जो भी एक्स्ट्रा बढ़ता है वो मेरा क्या होता है, तो ब्याज आपको पता है, इसका मतलब ब्याज भी सर दिया हुआ है, वेरी गुड। और आपका टाइम भी दिया हुआ है कि कितना, 20 वर्ष में। यानी कि आपके पास P पता हो, SI पता हो और आपके पास टाइम पता हो तो R निकाल ही सकते हो। कितना R हो जाएगा, तो बोलोगे सर R बराबर ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन इंटू टाइम। यहां से जब आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना, यहां से जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5%। और जैसे ही रेट निकल गया तो फिर कह रहा है कि वह कितने वर्षों में अपना 4 गुना हो जाएगा। यानी लॉन्ग प्रोसेस आप निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बनाना कैसे है, तो बेसिक सा इसमें शॉर्ट ट्रिक है। आपको बस याद दे रखना चाहिए प्रश्न में कि इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे कि T1 वर्षों में कितना गुना हो जाए, N1 गुना हो जाए, और T2 वर्षों में N2 गुना होने का चर्चा करे। अगर प्रश्न का पैटर्न इस तरीके से रहे तो एक फॉर्मूला होता है, और वो ट्रिक क्या होता है जिसको हम लोग ट्रिक भी बोल सकते हैं, वो ट्रिक क्या होता है कि T1 बटे T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 बटे में N2 माइनस 1। और इस ट्रिक को जब आप यूज करोगे तो बड़ा इजीली बन जाएगा। कैसे, तो एक तो बाय प्रोसेस से अभी आपका अधूरा यहां पर मैंने बताया था कि R निकल जाएगा तो फिर आगे उसको रख के आप निकाल लोगे चीजों को, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनाना, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, तो T1 दिया हुआ कितना, 20 वर्ष रख देंगे, ठीक है। T2 नहीं पता है, T2 ही रहने देंगे। अब आपका देखो शुरू में कितना गुना था, 2 गुना, तो 2 गुना से 1 घट जाएगा यानी 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना गुना है, 4 गुना, तो 4 गुना से 1 घट जाएगा यानी कितना, 3 गुना। आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसका मतलब T2 का वैल्यू 20 गुने 3 यानी कितना, 60 वर्ष में ऐसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, C इज योर राइट आंसर। तो बड़ा सिंपल था, बड़ा प्यारा था। लेकिन जब आप इसको ऐसे नहीं बनाते, इस ट्रिक को नहीं फॉलो करते, तो लॉन्ग प्रोसेस में आपको काफी वक्त लगता है ना। तो हम लोग लॉन्ग प्रोसेस भी बना सकते थे, लेकिन ये ट्रिक बड़ा इजी होगा। आप इस ट्रिक को याद रखना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना होता है। तो आपका देखो यहां पर दिया हुआ है कि 5 वर्षों में 3 गुना है, तो बाय प्रोसेस अगर P को 1 मानते, 3 गुना हो रहा है मतलब जो भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो मेरा ब्याज होगा, ठीक है। टाइम कितना, टाइम मेरा 5 वर्ष हो जाएगा, तो R कितना, ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन इंटू 5, ये कट जाएगा 20 बार में, यानी R का वैल्यू कितना, तो R का वैल्यू 40%। अब ये निकल जाता तो लॉन्ग प्रोसेस से बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, पूछ रहा है कितने वर्षों में 5 गुना होगा, मतलब वही मूलधन, ठीक है, 5 गुना होना है, मतलब एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा, 4 रुपया, ठीक है। R कितना है, 40%। आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कैसे निकलता है, ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन इंटू ये 4 से ये काट सकते हो,
10 टाइम्स में, और 10 से ये कट जाएगा यानी कितना 10 वर्षों में ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो सिंपल था, आसान था, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाना। आपको बनाना कैसे है, तो ट्रिक यूज कर लेना है। वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक मैंने आपको अभी बताया कि आपको करना है T1 बटे T2। तो पहला T1 कितना है 5, दूसरा T2 नहीं पता है, वो लिख लेंगे बटे में। पहला कितना गुना 3, 3 में एक गया, 3 में एक गया कितना 2, और फिर बाद में कितना गुना होने का रहा है, तो 5 गुना, 5 में एक गया कितना 4, 4 टाइम्स, ये कट जाएगा 2 बार में। यानी आप कह सकते थे यहाँ से आप इजीली कह सकते थे कि इसका मतलब T2 का जो वैल्यू होगा वो कितना 5 गुने 2 यानी कितना 10 वर्ष। तो काफी छोटा होगा, काफी आसान होगा, और आपको उसी तरीके से बनाना है, इतना लंबा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 20 वर्षों में 7 गुना होता है। तो डायरेक्ट ट्रिक लिखेंगे कि 20 वर्षों में 7 गुना, फॉर्मूला क्या होता है T1 बटे T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 बटे में N2 माइनस 1। तो 20 वर्षों में 7 गुना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी T निकालना है। कभी कभी पूछ लेगा कितना गुना भी होगा, वो भी पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। तो T1 दिया हुआ, T2 आपसे पूछ रहा है, उसको T ही रहने देते हैं। पहला कितना 7 में 1 गुना, 7 में 1 माइनस, 7 में 1 माइनस यानी कितना 6, और दूसरा 13 में 1 गया कितना 12, कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी आपका टी का वैल्यू हो जाएगा 20 गुने 2 कितना 40 वर्ष में ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक धनराशि, वही सब चीजें हैं, 10 वर्षों में दुगना हो जाती हैं, तो साधारण ब्याज की उसी दर से 3 गुना होने में कितने वर्ष लगेगा। मतलब T1 दिया हुआ है, T2 आपसे पूछ रहा है, N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है। फॉर्मूला यूज करेंगे T1 बटे T2 इज इक्विवेलेंट N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। T1 कितना है पहला 10 वर्ष, दूसरा T आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पहला कितना गुना है कि 10 वर्ष में दुगना होता है, तो 2 में 1 घट जाएगा यानी कितना 1 लिखेंगे, ठीक है। और बाद में कितना गुना 3 गुना होने का रहा है, यानी 3 में 1 घट जाएगा 2। तो आप इजिली बोल सकते हो इसका मतलब टी का वैल्यू 10 गुने 2 कितना, तो 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और ये आसान टाइप है, इजी टाइप है, लेकिन होता क्या है कि एग्जामिनर बस इसमें आपका टाइम किल करता है। जो बच्चे प्रोसेस से बनाएंगे उनका टाइम किल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार वो करेंगे प्रोसेस को, तो वक्त लगेगा। लेकिन हम इसको बाय ऑप्शन तो नहीं, लेकिन कर सकते हैं ट्रिक से, बड़ा इजीली, बड़ा आसानी से बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखो 7 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा चीज है। आपका दिया हुआ है T1 दिया हुआ है, ठीक है, कि 7 वर्षों में कितना होता है भाई, 7 वर्ष में कितना 2 गुना हो जाता है। वेरी गुड, आगे पढ़िए। फिर क्या कर रहा है, तो वही राशि साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में आपका कितना 5 गुना हो रहा है। यानी आप फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं कि T1 बटे T2 इज इक्विवेलेंट N1 माइनस 1 बटे में N2 माइनस 1। आप इसको यूज कर सकते हो, बिल्कुल। आपके पास T1 दिया हुआ है कितना वर्ष 7 वर्ष, ठीक है। T2 कितना है नहीं पता है, तो आप T ही रहने दो। और पहला कितना गुना था, तो 7 वर्ष में दुगनी होती है, 2 गुनी, तो 2 में 1 जाएगा यानी कितना 1, और फिर 5 गुना, 5 में 1 जाएगा कितना 4। यानी आप कह सकते हो कि टी का वैल्यू 7 गुने 4 कितना 28 ईयर्स में ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर कितना सी इज माय राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है, इजी है, बना सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है, एक धनराशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में कितना गुनी, 4 गुनी। 7 वर्ष में दुगनी होती है, कितने वर्षों में 4 गुनी। क्या यूज करेंगे, तो वही आपका T1 7, T2 नहीं पता है, ऐसा ही रहने देंगे। 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, और 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, है ना। यानी इजिली कह सकते हैं कि इसका मतलब T2 का वैल्यू कितना 7 गुने 3 यानी कितना, ऑप्शन नंबर बी 21 ईयर्स में ऐसा हो जाएगा। तो आसान है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 उसी प्रकार का है। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी। बिल्कुल वही पैटर्न है, वही तरीका है। तो आप देख लो कि T1 कितना दिया हो 20 साल, और T2 हमको पूछ रहा है, ठीक है। आगे उधर कितना गुना 2 गुना, 2 में 1 चला जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, और 4 में 1 चला जाएगा 3 आ जाएगा। यानी T2 का जो वैल्यू होगा 20 गुने 3 यानी कितना 60 वर्ष में ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर।
तो बड़ा सिंपल था, बड़ा आसान था, कहीं से इसमें कोई इशू है ही नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कोई धन 8 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो कितने वर्ष में? 3 गुना होना है। वही कंसेप्ट है कि T1 दिया हुआ 8 वर्ष, T2 हमसे नहीं पता, ठीक है। शुरू में 2 में 1 चला जाएगा यानी कितना? 1 बचेगा। बाद में 3 में 1 चला जाएगा 2, यानी T2 का वैल्यू जो हो जाएगा 8 गुने 2 16 वर्ष। मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। तो सिंपल, क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कह रहा है? कोई धन 16 वर्ष में कितनी गुनी होती है? 2 गुनी होती है। पूछ रहा है कितने वर्षों में 3 गुना होगा। सेम कंसेप्ट, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि 16 वर्ष, T1 दिया हुआ है, T2 हमें नहीं पता है। शुरू में 2 गुनी होती है तो 2 में 1 जाएगा 1, और बाद में 3 गुनी होती है, 3 में 1 जाएगा कितना? 2, यानी T2 का जो वैल्यू होगा 16 गुने 2 कितना? 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। तो इजी है, कहीं से कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कोई धन 20 वर्षों में दुगना होता है, ठीक है। 20 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, क्लियर है। आपका दिया हुआ 20 वर्ष में 2 गुना, तो पूछ रहा है कितने वर्षों में 3 गुना होगा। सेम कंसेप्ट कि T1 दिया हुआ 20 वर्ष, T2 हमें पूछ रहा है, नहीं पता है, ठीक है। 2 गुने 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर 3 गुना है तो 3 में 1 जाएगा कितना? 2, यानी T2 का वैल्यू जो होगा 20 गुने 2 कितना? तो 40 इयर्स इज माय राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ऐसे प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो कुछ एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले एक और सिंपल सा सवाल कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुना होता है तो कितने समय में 5 गुना होगा? इजी है, बन जाएगा। T1 कितना? 15। T2 हमसे पूछ रहा है, हमको नहीं पता है। शुरू में कितना गुना था? 3 गुना। 3 में 1 जाएगा 2, फिर 5 में 1 जाएगा कितना? 4, कट जाएगा ये, ठीक है, 2 टाइम्स में, यानी T2 का जो वैल्यू होगा 15 गुने 2 कितना? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 26 वर्ष में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज स्वयं की कितनी होती है? 3 गुनी। अब देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा इजी रहेगा तो बना लेंगे। अब इसी क्वेश्चन का पैटर्न बदल देगा और ऐसे कह देगा। कैसे कह देगा? सुन लो। कह देगा कि 26 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो 3 गुनी ये सब ना देकर कह देगा कि 26 वर्ष में 10,000 की एक धनराशि। ऐसे समझना कि 26 वर्ष में 10,000 की एक धनराशि कितनी हो जाती है? 30,000 हो जाती है। तो आप ये भी समझना कि अरे ये कितनी गुनी हो रही है? 3 ही गुनी हो रही है। तो आपसे पूछ लेगा कि कितने वर्ष में वो 5 गुनी की जगह कह देगा तो कितने वर्ष में वो 50 गुनी 50,000 हो जाती है। तो आपसे ऐसे भी सवाल को पूछा जा सकता है कि 26 वर्षों में 10,000 की राशि 30,000 हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 50,000 हो जाएगी। मतलब यहाँ पर सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन इन चीजों को घुमा के भी दे सकता है। तो आपको कभी कभी कंफ्यूज मत होना कि वही चीज है कि 10,000 अगर 30,000 में कन्वर्ट हो रही है मतलब 3 गुनी हो रही है, और 10,000 अगर 50,000 में कन्वर्ट हो रही है मतलब 5 गुनी हो रही है। बाकी पैटर्न वही था कि टाइम कितना था? 26 वर्ष, ठीक है। शुरू में कितना गुना है? 3 गुना। फिर बाद में कितना गुना होना है? 5 गुना। आपसे T2 ही पूछ रहा था, यानी फॉर्मूला जो लगेगा T1 बटे T2 इज इक्वल टू, शुरू में 3 गुना है तो 3 में 1 घट जाएगा यानी कितना? 2, फिर 5 में 1 घट जाएगा कितना? 4, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी T2 का वैल्यू जो होगा 26 गुने 2 52 ईयर्स। ढूंढ लेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। तो प्रश्न को घुमा के भी कभी कभी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना होती है तो कितने वर्ष पश्चात 7 गुना होगा? सेम का कंसेप्ट है, सेम पैटर्न है कि T1 दिया हुआ है 4 वर्ष, T2 हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 3 गुना, 3 में 2 जाएगा, 3 में 1 जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 में 1 जाएगा 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी T2 का जो वैल्यू होगा 4 गुने 3 कितना? 12 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो इजी है, सिंपल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किसी विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन निवेशित करने में 8 वर्षों में कितना होता है?
3 गुना। वही पैटर्न है कि 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 4 गुना करने के लिए कितना समय लगेगा? तो कंसेप्ट वही है कि T1 दिया हुआ 8 वर्ष, T2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। शुरू में 3 गुना था, 3 में 1 घट जाएगा कितना? तो 2 हो जाएगा, और 4 में 1 घट जाएगा 3 हो जाएगा। 2 से कितनी बार में? 4 टाइम्स में, यानी T2 का वैल्यू 4 गुने 3 कितना? 12 वर्ष में ऐसा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। तो सिंपल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर, और देखो एग्जामिनेशन में कहाँ पूछा हुआ है? एमटीएस में, एमटीएस 2019 में सेम सवाल एग्जामिनेशन में भी ऐसा पूछता है, बहुत पूछता है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में मूल राशि की कितनी? 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुनी हो जाएगी। अब सेम चीज है, सेम बातें हैं, इजी है, नॉर्मली है कि भैया 7 वर्ष में, ठीक है। सब पहला टाइप दिया हुआ है, T2 हमें नहीं पता है, ठीक है, T2 हमें नहीं पता है। कह रहा है कि 7 वर्ष में दुगनी होती है, 2 में 1 गया, 1 बचेगा, और 5 गुनी होती है, बाद में 5 गुनी होती है, 5 में 1 गया कितना? 4, यानी T2 का जो वैल्यू होगा 7 गुने 4 कितना? 28 ईयर्स में। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। तो सिंपल है, इजी है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। कहाँ पूछा हुआ है? तो एमटीएस 2021 में। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक निश्चित राशि 12 वर्षों में कितनी गुनी होती है? 4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। यानी कि दिया हुआ है आपका T1 दिया हुआ है ना, और आपका T2, दोनों में T1 दिया हुआ है। शुरू में कितना गुना होता है? तो आपका 4 गुना होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना गुना? 4 गुना। पूछ रहा है कितने वर्ष में स्वयं का कितना? 10 गुना हो जाएगा। यानी कि आपका ये फॉर्मूला होता है, और आपका फॉर्मूला में T1 पता है, N1 पता है, N2 पता है। क्या इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सकते हो? तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल दे सकते हैं। तो काइंडली इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स में अपने प्यार से फेंक कर मारिए, ठीक है, और हमें बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।